जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका वॉइस का 4 लेक्चर है। इसमें हम लोग वॉइस में 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ों को मैंने वॉइस का सीख लिया है। आज ये आपका क्या रहेगा, आज जो लेक्चर रहेगा आपका लास्ट है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी इतने तरीके से करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, है ना। कम से कम 100-150 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आज पहले सीख लेते हैं आखिर में आज है क्या, है ना। देखो, जैसे लिखा है, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। आप देखते हो ना, हु से स्टार्ट होते उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बन जाता है। ये क्या है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ना। ये एकदम से कह सकते हो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इनको बहुत कायदे से देखना, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा, हु से, किससे, हु से स्टार्ट होने वाले, अगर इसकी बात करें, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। यानी कि अगर हु से स्टार्ट होगा कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, अगर पैसिव में स्टार्ट होगा तो उसका एक्टिव कैसे बनता है। ये चीज आज हमें देखना है। तो देखो, एक्टिव में लिख रखा है, हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर। जैसे ही हमने देखा हु, क्या देखा, हु को दोस्तों किसमें चेंज किया जाता है, बाई हुम में। किसमें, बाई हुम में, ठीक है। हु को किसमें चेंज करोगे, बाई हुम में। आपने सुना भी होगा, सर इसको बाई हुम के द्वारा चेंज किया जाता है। देखो, और क्या होता है, हु को हम क्या करते हैं, बाई हुम में चेंज करते हैं, बाई हुम में। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे आई, सर ब्रोक क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या नहीं। तो पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट किस में पैसिव जाता है आपको, सर पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, यानी वाज या वर में जाता है। ठीक है भाई, वाज या वर में जाता है। तो बाई हुम तो लिख दिया, हु को किसमें चेंज कर दिया, बाई हुम में, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वाज। वाज क्यों लिखा, क्योंकि दिस कार के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद क्या रहता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या रहता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारा ये है कि अगर कभी भी हु से स्टार्ट हो जाए तो हु को किसमें चेंज करोगे, सर बाई हुम में। इसमें बाई हुम में। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रहेंगे। सेम टेंस होता है ना, टेंस को चेंज करते हैं ना। इसके बाद दिस ईयर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है, दिस ईयर। इसके बाद क्या करते हैं, ब्रोक को किसमें चेंज करते हैं, ब्रोकन में। आ गया कोई दिक्कत आपको, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड सेंटेंस से मिल लेते हैं। इसमें देखो दे रखा, हु किल्ड मोहिनी। क्या दे रखा, हु किल्ड मोहिनी। जैसे ही हु देखा उसको करते हैं बाई हुम में, वही सब चीजें। वाज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, वाज में जाएगा। मोहित किल्ड, कोई दिक्कत, वाज मोहित और किल्ड। यानी कहने का मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि हु को किससे बनाते हैं, बाई हुम के बाद क्या रहता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है। इसके बाद हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। इसके बाद क्या रहता है हमारा, किल्ड। यानी कि कह सकते हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पैसिव की जो मेन रिक्वायर होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हु वाली कहानी समझ गए। आप कहोगे सर आप तो हम बिल्कुल समझ गए। जैसे लिखा, हु न्यू हिम। अगर इसकी बात करें न्यू की, तो बाई हुम वाज ही नोन, ये वाला सही होगा। या टू नोन, टू हुम वाज ही नोन, ये वाला सही होगा। आप कहोगे सर आपने बताया था नो के साथ क्या लगाते हैं, नो के साथ क्या लगाते हैं। आपने अभी बताया कि बाय, किसको, हु को बाई हुम में चेंज कर दो। तो बाई हुम वाज ही नोन, बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसमें कोई कहानी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको पीछे ये भी बता रखा था, जिससे नो वर्ब हो, क्या हो, नो सरप्राइज, है ना। इनके साथ क्या लग जाता है, नो के साथ टू का प्रयोग करते हैं, सरप्राइज के साथ एट आ जाता है ना। तो ये हमारी वर्ब कुछ होती हैं, उनके साथ हम अलग से प्रीपोजिशन लगाते हैं। और मैंने आपको बता रखा था अगर विद का यूज करेंगे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट के लिए। और मैंने आपको बता रखा था एट का यूज कहाँ होगा, एट का यूज करते हैं मीडियम के लिए। इनका यूज कहाँ होगा, ये सब बताया था, मैंने आपको बताया था। आप कहोगे सर बढ़िया, फिर आपने सुटेबल प्रीपोजिशन में ये सब कराया था। अब जरा देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। नो दे रखा, क्या, नो। अगर नो की बात करें, किसकी, नो की, तो नो लेता है टू ना कि बाई। तो ये वाला हमारा, ये वाला, ये वाला जो दोस्तों सेंटेंस है ना, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये सही होगा। यानी टू होम वाज ही नोन, क्या हो जाएगा, टू होम वाज ही नोन। याद रखना एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। तो टू नोन ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, टू होम वाज ही नोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
टू होम। क्यों हुआ? क्योंकि नो क्या लेता है? अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो टू लेता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ा जाए, लिखा हु हैज, क्या लिखा है? हु हैज रिटन द बुक ऑफ मिर डैड, है ना। देखो कैसे, जैसे मैंने क्या बताया, हु को किस में चेंज करोगे? बाई हुम में। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा? ये देखो ऑब्जेक्ट ले लो, द बुक ऑफ मिर्दा, क्या लिखा है? द बुक ऑफ मिर्दात, पूरा यानी कि इसको लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या लेते हैं? बीन। अब तो बताओ हैज का किस में जाता है? पैसिव वॉइस, आप कहोगे हैज बीन में। तो हैज बीन यहाँ क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सर जो पार्टिकल होता है ना, बी हो गया, बीन हो गया, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ रखे जाते हैं। तो रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हमने क्या किया? बीन का यूज कर लिया। तो कहने का मतलब ये था। अब सर ये बड़ी कहानी डिफिकल्ट होगी, हम इसको याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि बनता कैसे है। अभी हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ क्या, कि ये होता कैसे है, लेकिन अभी ये थोड़ा ना सीखा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं ना। वो चीज़ हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें। ठीक है,